ये कहानी है एक ऐसे आर्किटेक्ट की जिसके घर में एक दिन दो खूबसूरत लड़कियां मदद के बहाने घुस जाती हैं और फिर उसे उकसाकर उसके साथ इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद उसे ब्लैकमेल करके उसके लाइफ में बहुत ही खतरनाक सीन क्रिएट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है इवान नाम के एक आदमी से जो पेशे से एक आर्किटेक्ट होता है और वह अपनी वाइफ कैरन और अपने दो बच्चों के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी वाइफ कैरन भी एक आर्ट गैलरी में काम करती थी। इवान और कैरन ने बच्चों के साथ बीच ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया था, मगर इवान किसी जरूरी काम की वजह से उनके साथ नहीं जा पाता, इसलिए कैरन दोनों बच्चों को लेकर बीच ट्रिप पर एक हफ्ते के लिए निकल जाती है और इवान अपने डॉग के साथ घर में अकेला ही रह जाता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि उसी रात जब इवान अपने घर में काम कर रहा होता है तो बाहर जोर की बारिश होने लगती है। तभी उसके घर की डोर बेल बजती है। इवान दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर दो खूबसूरत लड़कियाँ खड़ी होती हैं, जिनमें से एक का नाम बेल और दूसरी का नाम जेनेसिस होता है। वह दोनों बारिश में पूरी तरह भींगी हुई थी, जिसके बाद दोनों इवान से कहती हैं कि हम पार्टी में जाने के लिए एक एड्रेस ढूंढ रहे थे, मगर तेज बारिश के कारण रास्ता भटक गए हैं और भीगने की वजह से हमारे फ़ोन भी काम नहीं कर रहे हैं। तब इवान उनकी मदद के लिए घर के भीतर आने देता है और उन्हें कुछ टॉवल्स और एक आईपैड देता है ताकि वो अपने एड्रेस को खोज सके। लेकिन जेनेसिस आईपैड में एड्रेस ढूंढने के बाद कहती है कि वह उस जगह से काफ़ी दूर आ चुके हैं और टैक्सी ड्राइवर उन्हें गलत लोकेशन पर ले आया है, तो इवान उनके लिए एक कैब खुद बुक कर दे, तो जो 45 मिनट में यहाँ पहुंचने वाली थी। वो दोनों लड़कियां काफ़ी भीग चुकी थी, इसलिए वह इवान से अपने कपड़ों को ड्रायर में सुखाने के लिए कहती हैं। उसके बाद बेल और जेनेसिस इवान का बाथरूम यूज करने के बाद उसके पास आती हैं, जहां पर इवान उनके लिए चाय बना रहा था। उसके बाद वो सभी लोग लिविंग रूम में आकर आपस में बात करने लगते हैं, जहां बेल और जेनेसिस बार बार इवान के करीब आने की कोशिश करने लगती हैं, जिससे परेशान होकर इवान दूसरी कुर्सी में जाकर बैठ जाता है और अपना फ़ोन निकालकर देखता है कि जिसमें से कैब आने में अभी भी 20 मिनट का समय बचा होता है। आगे इवान उनसे पूछता है कि तुम लोग क्या काम करते हो, जिस पर वो दोनों बताती हैं कि वो एयर होस्टेस हैं। इसी दरमियान बेल और जेनेसिस इवान को लगातार उकसाने का प्रयास करती हैं, जिस पर इवान दोबारा उठकर दूसरी कुर्सी में बैठ जाता है। दरअसल इवान शादीशुदा था, इसलिए वो बेल और जेनेसिस के बार बार उकसाने के बावजूद उनसे दूरियां बना रहा था। आगे बेल और जेनेसिस इवान से अपनी लाइफ स्टाइल और देश विदेश में घूमने की स्टोरी बताने लगती हैं और इवान को इंटीमेट होने के लिए उकसाने लगती हैं। तब इवान एक बार फिर फ़ोन को चेक करता है और देखता है कि कैब बस 5 मिनट में आने वाली है। तभी जेनेसिस बाथरूम यूज करने के बहाने वहां से उठकर चली जाती है और इधर बेल दोबारा इवान को सेड्यूस करने का प्रयास करने लगती है। तभी इवान को कैब ड्राइवर का कॉल आता है, क्योंकि कैब इवान के घर के बाहर आ चुकी थी। इसलिए बेल जेनेसिस को बुलाने के लिए बाथरूम की तरफ जाती है और इवान उनके कपड़े लेने चला जाता है। लेकिन बेल और जेनेसिस काफ़ी टाइम तक बाथरूम से बाहर नहीं आती हैं। तब इवान उनको देखने के लिए बाथरूम की तरफ जाता है और डोर नॉक करता है, लेकिन अंदर से कुछ रिस्पॉन्स न मिलने पर इवान अपनी आंखों में हाथ रखकर अंदर चला जाता है। इवान के अंदर पहुंचने पर हम देखते हैं कि बेल और जेनेसिस पूरी तरह से बिना कपड़ों के थी और इवान के अंदर आते ही उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगती हैं। इस बार इवान भी अपना कंट्रोल खो देता है और बाथरूम में उनके साथ इंटीमेट होने लगता है। इसके बाद बेडरूम में भी इंटीमेट होते हैं। इसी तरह पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह इवान उठता है तो उसे बेल और जेनेसिस कहीं दिखाई नहीं देती। तब इवान को लगता है कि वो दोनों शायद चली गई, लेकिन तभी उसे किचन से उन दोनों की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। तब इवान वहां जाकर देखता है तो उन दोनों ने किचन को तहस नहस कर डाला था। यह सब देखकर इवान उनसे घर से निकल जाने को कहता है। तभी इवान की वाइफ का वीडियो कॉल आता है तो वह बात करने के लिए बाहर चला जाता है। बात करने के बाद वह अंदर आकर दोनों को कपड़े पहनकर उन्हें घर से निकल जाने के लिए बोलता है, मगर वो दोनों घर से निकलने की बजाय उसकी वाइफ की आर्ट को खराब करने लगती हैं, जिससे परेशान होकर इवान उन दोनों को पुलिस बुलाकर जेल भिजवाने की धमकी देता है। मगर बेल इवान से कहती है कि हम दोनों अंडर एज हैं और तुम हमारे साथ इंटीमेट हो चुके हो, इसलिए पुलिस तुम्हें खुद ही रेप केस में अरेस्ट कर लेगी। तभी बाहर गेट पर इवान की वाइफ की फ्रेंड आती है तो इवान उन दोनों से बाहर ना आने की बात कहकर दरवाज़ा खोलने जाता है। तभी इवान के बात करने के दौरान जेनेसिस वहां आकर उससे चिपकने लगती है, जिससे नाराज होकर उसकी वाइफ की फ्रेंड वहां से चली जाती है। इतना होने के बाद इवान अंदर जाकर उन दोनों को खूब डांटता है और बिना डरे सच में पुलिस को फ़ोन लगा देता है।
जिससे डर कर बेल और जेनेसिस उसके घर से जाने लगती हैं। इवान उन दोनों को अपनी कार में बैठाकर कुछ दूर तक एक घर के बाहर छोड़कर चला आता है। इवान वापस आकर घर में फैलाए रायते को साफ करने लगता है क्योंकि उन दो मोहतरमा ने घर की सफाई की बैंड बजा दी थी। उसके बाद इवान रात को अपने काम में लगा होता है तो अचानक उसे ग्लास के टूटने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसको देखने के लिए वो लिविंग रूम में जाता है तो अपनी फैमिली फोटो नीचे गिरी हुई दिखाई देती है। इवान जैसे ही उस फोटो को उठाने के लिए नीचे झुकता है तभी जेनेसिस उस पर पीछे से हमला कर देती है, जिससे इवान बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद इवान को जब होश आता है तो वो खुद को बिस्तर पर रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। इवान चिल्लाते हुए जेनेसिस से रस्सी खोलने को कहता है। तभी बेल वहां पर इवान की बेटी का स्कूल ड्रेस पहनकर आती है, जिसके बाद दोनों इवान के कपड़े उतारने लगती हैं। लेकिन तभी इवान की वाइफ की वीडियो कॉल आती है। जेनेसिस इवान से बेल के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है, लेकिन इवान ऐसा करने से मना कर देता है। तभी जेनेसिस कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को वीडियो कॉल में बता देती हूँ कि तुम हमारे साथ मजे कर रहे हो। इस पर इवान बेल के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद बेल और इवान इंटीमेट होते हैं। यह सब कुछ जेनेसिस रिकॉर्ड कर रही होती है। जेनेसिस कुछ खाने के लिए किचन की तरफ जाती है और इवान बेल के साथ इंटीमेट होने के दौरान ही पूरी ताकत लगाकर रस्सी को तोड़ देता है और बेल को जोर से धक्का देकर बेड से नीचे गिरा देता है। इसके बाद जेनेसिस को मारने के लिए उसकी तरफ जाता है। इससे पहले कि इवान कुछ कर पाता, जेनेसिस ने इवान पर हमला कर दिया, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद इवान फिर से बंधक बन जाता है। वो दोनों इवान को बांधकर उसके साथ एक साइको क्रिमिनल की तरह हरकतें करने लगती हैं। उसे हेडफोन पहनाकर म्यूजिक लाउड करके उसे टॉर्चर करती हैं। थोड़ी बाद इवान के घर लोई नाम का एक आदमी आता है जो इवान की वाइफ कैरन का असिस्टेंट होता है। लोई जब अंदर आता है तो उसे इवान नहीं मिलता क्योंकि उसे इन दोनों ने एक रूम में बंद कर रखा था। वो दोनों लोई से खुद को इवान की भतीजी बताती हैं, मगर तभी लोई को एक कमरे से इवान की आवाज़ सुनाई देती है। लोई उसकी तरफ जाने लगता है। तभी दोनों मिलकर लोई का इनहेलर उसकी पॉकेट से चुरा लेती हैं। लोई उस कमरे में जाता है जहां उसे इवान मिलता है जो रस्सी से बंधा हुआ है। अब लोई इवान को इस हालत में देखकर घबरा जाता है और उसकी मदद के लिए रस्सी को खोलने लगता है। इसी दरमियान वो दोनों लड़कियां कैरन की आर्ट को तोड़ने लगती हैं, जिससे लोई उनको रोकने के लिए जाता है। इवान लोई को मना करता है कि वो उधर ना जाए, वो दोनों बहुत खतरनाक है, लेकिन लोई फिर भी उनको रोकने के लिए चला जाता है। लोई उनको रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। वो लगातार कैरन के आर्ट को तोड़ रही होती हैं। इसी बीच लोई को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है क्योंकि लोई को अस्थमा होता है। वो अपनी जेब से इनहेलर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जेब में इनहेलर नहीं था क्योंकि उसका इनहेलर उन दोनों ने पहले ही निकाल लिया था। अब वो दोनों लोई के इनहेलर से खेलने लगती हैं। लोई उनसे इनहेलर लेने की लगातार कोशिश करता है। इसी बीच लोई का पैर फिसल जाता है उसको, जिससे उसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है और लोई का गेम वहीं पर खत्म हो जाता है। यह सब देखकर दोनों लड़कियां हंसने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लोई की डेड बॉडी को पेपर से ढककर उसके ऊपर पेंट करके एक मूर्ति की तरह बनाकर उसके लाश को ठिकाने लगा देते हैं और इवान के फोन से लोई के फोन पर एक ऐसा मैसेज करते हैं ताकि बाद में लोगों को लगे कि लोई और कैरन का अफेयर चल रहा था, जिसका बदला लेने के लिए इवान ने लोई को मार डाला है। इधर इवान अपने पैरों से अपनी वाइफ को आईपैड से मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें भी वो पकड़ा जाता है। जेनेसिस उसका आईपैड बाहर फेंक देती है। इसके बाद वो दोनों घर में हर तरफ तोड़ फोड़ करती हैं और घर के गार्डन एरिया में दोनों मिलकर एक गड्ढा खो देती हैं। उधर इवान हेल्प के लिए आवाज़ लगाता है तो उसे गन पॉइंट पर ले जाती हैं, जिससे इवान हार मानकर चुप हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां इवान को बांधकर उस गड्ढे में डालकर दफना देती हैं और सिर्फ उसका सिर बाहर रखकर वह दोनों अपने बारे में बताती हैं कि हम दोनों साइको हैं और हमें ऐसा करने में आनंद मिलता है। हम तो बस तुम्हारे साथ एक गेम खेल रहे थे। हम कई लोगों के साथ ऐसा कर चुके हैं, हमारा यही पेशा है और हम सिर्फ शादीशुदा मर्दों को ही अपना शिकार बनाते हैं। इसके बाद बेल उसका मोबाइल निकालती है और उसको वही वीडियो दिखाती है जिसमें बेल इवान की बेटी का स्कूल ड्रेस पहनकर उसके साथ इंटीमेट हो रही थी। जिसके बाद उस वीडियो को इवान की सोशल मीडिया साइट में टाइटल पर लिखती है हैप्पी फादर्स डे, ताकि लोगों को यह लगे कि इवान अपनी बेटी के साथ ही इंटीमेट हो रहा है, और फोन को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद इवान बड़ी हिम्मत करके अपने हाथ को गड्ढे से निकालकर उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वीडियो लाइक हो जाता है। कुछ देर बाद इवान की वाइफ और बच्चे ट्रिप से लौटकर घर आते हैं।
वो जैसे ही इंटर करते हैं उन्हें घर का सारा सामान बिखरा पड़ा दिखाई देता है और उनको लगता है कि इवान और उसके दोस्तों ने यह सब किया होगा। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।